वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स के धुरंधर्स। अब हर बच्चा बनेगा मैथ्स में धुरंधर। तो बच्चों एक्सरसाइज 5 का सेकंड पार्ट आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको पार्ट 2 में देने वाला हूँ, तो वो मैं लेके आ चुका हूँ। बट मैं इसे सॉल्व करने से पहले प्रैक्टिस सेट 5.3 का मैंने आपको एक क्वेश्चन नंबर 2 का 7 सम मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो काफ़ी बच्चों ने मैसेज किया था कि सर वो हार्ड लग रहा है, तो इसे सॉल्व करने से पहले मैं वो सॉल्व करता हूँ, फिर इस पर वापस आते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 5.3 क्वेश्चन नंबर 2 का 7th वन 3 बसेस वाला सम है। ये सॉल्व करते हैं। 3 buses going to different places leave from same station every 10, 15, 20 minutes. If all buses first leave at 8 a.m., then at what earliest will they leave at same time again? 3 बस एक ही स्टॉप से निकल रही है, 3 अलग अलग बसेस जा रही है एक ही स्टॉप से। 8 बजे ये अपनी जर्नी स्टार्ट कर रही है तीनों। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 बसेस के एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यहाँ देखो बस नंबर ए है, वो हर 10 मिनट के बाद निकलेगी, और बस नंबर बी हर 15 मिनट के बाद, और बस नंबर सी हर 20 मिनट के बाद। तो ए का टाइम गैप कितना है 10 मिनट, बी का टाइम गैप है 15 मिनट, और सी का टाइम गैप है 20 मिनट। जब मीन्स और ये जो तीनों बसेस है ये फर्स्ट टाइम एक साथ निकलेगी 8 बजे। मीन्स तीनों फर्स्ट टाइम एक ही साथ निकलेगी, ए बी सी एक ही टाइम निकलेगी 8 बजे। 8 बजे ये तीनों बस एक एक साथ निकली। सपोज कि बस स्टॉप पे आए बजे की बस आपकी छूट गई, बस नंबर ए आपको पकड़ना था, तो वो 8:10 पे फिर मिलेगी आपको सेम नंबर की बस। और फिर बस नंबर बी अगर पकड़ना होता है तो 15 मिनट, और बस नंबर सी के लिए 20 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो हर 10, 15 और 20 मिनट में अलग अलग बस निकलेगी। सवाल इनका ये है कि ये बस फिर से कौन से टाइम पे वापस एक साथ तीनों निकलेगी, या ऐसा कितने देर बाद हो पॉसिबल हो सकता है कि तीनों बस एक साथ निकले। तो इसका सबसे बेस्ट वे फाइंड करने का कि ये जो तीनों नंबर है ना 10, 15, 20, इसका एलसीएम निकालो, आपको पता चल जाएगा कितने बजे ये पॉसिबल है कि तीनों एक साथ निकले। तो टाइम डिफरेंस पहला ले लो, 10, 15, 20। तो एलसीएम निकालने हम सबसे पहले देखेंगे कि जो छोटा नंबर होता है 2, तो 2 से कोई भी नंबर डिवाइड होता है। हाँ, तो 10 हो रहा है, 2 5 जा 15 नहीं हो रहा है, एज इट इज लिख लो। और 20 हो रहा है, 2 10 जा 20। अभी कोई नंबर हो रहा है 2 से, हाँ 10 हो रहा है, तो 2 5 नहीं होएगा, एज इट इज लिख दो। 15 भी नहीं होगा, एज इट इज लिख दो। और 10 को लिख दीजिए, 2 5 जा 10। अब कोई 2 से नहीं हो रहा तो 3 के पास जा, 3 से कोई होता है, हाँ 15 3 से सॉल्व होगा, तो 3 5 नहीं होगा, एज इट इज लिख दो। 3 5 जा 15, और ये 5 एज इट इज आ जाएगा। अब सब 5 से होएंगे, तो 5 1 जा 1 जा 1 जा। तो आपका एलसीएम क्या आ रहा है, ये सबको वो ले नीचे लेके आप मल्टीप्लाई कर दो। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 मिनट। 60 मिनट मीन्स 1 आवर। 16 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर, मीन्स एवरी 1 घंटे के बाद वो फिर से तीनों बसेस हमें एक साथ देखने को मिलेगी, जाते हुए अपने डेस्टिनेशन पे सेम टाइम पे। तो अगर वो 8 बजे निकल रही है एक साथ, तो उसके बाद 9 बजे वो फिर से एक साथ दिखेगी जाते हुए। आंसर हम लिख लेते हैं कि देन एट व्हाट अर्लीस्ट विल दे लिव एट सेम टाइम अगेन। तो एट आफ्टर 60 minutes means at 9 o'clock will they leave at same टाइम अगेन। मतलब 9 बजे वो फिर से तीनों अपनी जर्नी सेम टाइम पे जा सकते हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये भी आपका सम सॉल्व हो गया, जो होमवर्क में दिया था, और आप लोगों ने कहा था कि नहीं सर हार्ड लग रहा है, तो आप ही सॉल्व करो। तो ये फिर जाते हैं वापस से अपने एक्सरसाइज नंबर 5 के सेकेंड पार्ट पे। तो चलिए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 6।
द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 120. इफ देयर एलसीएम इज 60 देन व्हाट इज देयर जीसीडी. दो नंबर है जिसका प्रोडक्ट प्रोडक्ट मतलब दो नंबर को मल्टीप्लाई करके हमें आता है 120. इफ देयर एलसीएम इज 60 देन व्हाट इज देयर जीसीडी. तो इसे एक फॉर्मूले के तरीके से हम याद करते हैं कि क्या होता है. सॉल्यूशन में लिखते हैं, एक फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाय GCD. LCM मल्टीप्लाई बाय GCD ये एक फॉर्मूले के तौर पे याद रखते हैं. तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमें निकालने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी वो बोले हैं कि वो 120 है, तो आप एज इट इज लिख दो इसके नीचे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 120 इज इक्वल टू LCM गिवन में है. हाँ, LCM दिया गया है ऑलरेडी 60 है. LCM इज 60 मल्टीप्लाई बाय GCD फाइंड करना है, तो GCD को एज इट इज लिखो. तो ये आएगा आपका GCD यहीं रहेगा, ये 120 यहीं रहेगा, ये 60 को मैं नीचे लेके आ जाता हूँ, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके ये डिवाइड हो जाएगा, कट हो जाएगा 0 0 6 1 जा 6 2 जा. तो जो आपका GCD है वो कितना आ जाएगा आपका 2. देयरफॉर देयर GCD विल बी 2. तो ये आपका 2 आ गया GCD. तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है. अब क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड वन देखते हैं. तो सेकेंड है द GCD ऑफ अ नंबर एंड 16 इज 4. एक नंबर दिया नहीं गया है, जो फर्स्ट नंबर है वो नहीं दिया गया है, सेकेंड नंबर दिया गया है और उसका GCD कितना है 4. एंड देयर LCM इज 48. मतलब यहाँ पे इसका मतलब ऑफ अ नंबर मतलब फर्स्ट नंबर जो है वो मिसिंग है. जैसे ऊपर वाले सब में हमने किए थे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यहाँ पे भी आएगा. तो यहाँ पे जो नहीं दिया गया उसे हम क्या लेके चलते हैं, एक्स लेके चलते हैं. तो GCD ऑफ अ नंबर एंड सेकेंड, तो फर्स्ट नंबर लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स. फर्स्ट नंबर को एक्स लेके चले. सेकेंड नंबर दिया ही है 16, सेकेंड नंबर का क्या है 16 दिया हुआ है, और ये जो GCD है वो यहाँ 4 बताया गया है. LCM इज 48. तो लिख लेते हैं पहले. अभी क्या करते हैं, अभी फॉर्मूला वापस से हमें याद है, एक फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाय GCD. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का सीधा सीधा मतलब है कि कोई दो नंबर का मल्टीप्लाई है. फर्स्ट नंबर को हमने क्या लिए थे, एक्स लिए थे. तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर को मैं आपको और डिटेल में लिख के देता हूँ ताकि और आप अच्छे से समझ जाइए कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाय GCD. इसको मैंने आपको और डिटेल में बताया कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का मतलब क्या होता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर. फर्स्ट नंबर हमने क्या मान के चला है, फर्स्ट नंबर x, तो उसको x लिख दीजिए. सेकेंड नंबर हमें क्वेश्चन में दिया है कि वो 16 है, इज इक्वल टू LCM हमें दिया है 48 मल्टीप्लाई बाय GCD दिया है 4. तो यहाँ पे आपका होता है x को आप यहीं रखिए, 48 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 16 को यहाँ ले लीजिए. तो ये आपका आ जाएगा 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा. अब 16 के टेबल में 48 आता है तो कट कर दीजिए. 16 वन ज़ा एंड 16 थ्री ज़ा, और आंसर आता है x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 12. तो वो जो मिसिंग नंबर था फर्स्ट नंबर, वो क्या है आपका 12 है. तो उसे आप डायरेक्टली ऐसा लिख दीजिए कि देयरफॉर द फर्स्ट नंबर इज 12. तो वो बच्चों, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए. इजी सम था. थर्ड क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना.
अ कारपेंटर हैज टू वुडन स्ट्रिप्स, उसके पास दो वुडन स्ट्रिप्स है। द लेंथ ऑफ वन स्ट्रिप इज 54। पहला जो है उसका उसको कितना है, 54 इंच का है। जो पहला स्ट्रिप है वो कितना इंच का है, 54 पे। सॉल्यूशन में हम पढ़ते जाएंगे और लिखते भी जाएंगे कि फर्स्ट स्ट्रिप की साइज कितनी है, 54 इंच है। कितनी है, इज इक्वल टू 54 इंचेस, ठीक है। एंड अदर इज 72, एंड सेकेंड वाला जो है, सेकेंड स्ट्रिप है वो कितना है, इज इक्वल टू 72 inches. He wants to cut both the strip into equal length so that no wooden strip is left. वो दोनों को एक सेम साइज में कट करेगा, क्योंकि वुडन स्ट्रिप्स अगर हमें घर में लगाना है तो सबका साइज सेम ही रहना चाहिए, क्योंकि छोटा बड़ा होगा तो वो दिख जाएगा कि ये कटिंग सही नहीं है, तो उससे सबको सेम साइज में कट करना है। जो 54 वाले को भी वो एक ही कोई सेम साइज में कट करेगा, और 72 वाले को, तो वो हमें देखना है कि वो व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द स्ट्रिप दैट ही कैन कट। तो वो बड़े से बड़ा वो तीनों कौन से साइज में कट करेगा। तो जब भी हमें पता है कि जब भी मैक्सिमम आता है तो हम किसके पास जाते हैं, हम जीसीडी के पास जाते हैं। तो ये सब भी हम किसके थ्रू करेंगे, हम जीसीडी के थ्रू करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ पूछा है, तो ये इससे पहले भी हमने काफ़ी सम सॉल्व किए थे जिसमें मैक्सिमम पूछा था और हमने जीसीडी वे में सॉल्व किए थे। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर maximum length to for maximum length to cut in equal length, for maximum length to cut in equal length, find its GCD। ये आप पॉइंट नहीं भी लिखते तो चलेगा, बस जस्ट आपके लिए कि मैं मैक्सिमम के लिए क्या यूज़ कर रहा हूँ, जीसीडी ये सब जाने के लिए। ये स्किप भी कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, अभी डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालते हैं जीसीडी। जीसीडी के लिए सबसे बेस्ट वे है कि हम क्या करेंगे, 54 और 72 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 54 एंड फैक्टर्स ऑफ 72। 54 के फैक्टर्स क्या क्या रहेंगे, वह फर्स्ट से तो कंफर्म ही जाता है, 2 से आएगा क्योंकि इवन नंबर है, 5 + 4 9 होता है, 3 से भी जाएगा, 6 से जाएगा, 6 के टेबल में आता है 54, 9 के टेबल में आता है, 18 के टेबल में ये आता है, फिर इसका हाफ होता है 27, वो आएगा, और लास्ट में अगर हाफ आ गया है तो इसका मतलब 54 आएगा। तो ये हो गया आपके फैक्टर्स ऑफ 54। अब फैक्टर्स ऑफ 72 देखते हैं। फैक्टर्स ऑफ 72 में क्या आएगा, तो ये आएगा 1, इवन नंबर है तो 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, और 6 9 के टेबल में भी आता है, 18 24 36 के 6 इसका हाफ हो जाता है, एंड फाइनली अगर हाफ आ गया है तो ये पूरा आपको लिखना है 72। तो ये दोनों के फैक्टर्स हमने निकाल दिए। जब भी हम फैक्टर्स निकालते हैं तो उसके बाद वाला स्टेप्स क्या आता है, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है देख लेते हैं। 1 है, 2 है, 3 कॉमन है, 6 कॉमन है, 9 कॉमन है, 18 कॉमन है। बस यहाँ तक इसके कॉमन फैक्टर से नोट डाउन कर लीजिए। 1 2 3 6 9 18, और जीसीडी इसका क्या आएगा, जो सबसे बड़ा है वो है 18। तो सबसे बड़े कॉमन को हमने लिख दिया कि जीसीडी इसका क्या है, 18। तो यानी कि ये जो पूछा गया था, ये 54 और 72 को मैक्सिमम कितने लेंथ में कर सकता, तो 54 वाले को भी 18 इंचेस के कट कर सकता है, और 72 वाले को भी 18 के इंचेस के कट कर सकता है। लास्ट का पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी है। Therefore, the the maximum length of the strips
that he can cut is 18 इंचेस। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये भी आप क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। Samip has 84 mangoes and 105 apples. He wants to place these fruits in boxes so that each box has the same number of fruits and each box contains only one type of fruits. जो समीप के पास मैंगोज है वो कितने हैं 84 एंड एप्पल्स है 105। अभी इसे बॉक्स में डालना है बट जो मैंगोज और एप्पल है उसे सेम सेम क्वांटिटी में डालना है। 84 है पीसेस मैंगो है एंड एप्पल है 105 एप्पल है उसके पास। तो वो बोला है कि उसे बॉक्स रेडी करना है, लेकिन शर्त ये है कि जो बॉक्सेस में जो नंबर ऑफ पीसेस आएंगे वो सेम रहना चाहिए। मैंगोस में भी एक बॉक्स में सेम पीसेस आने चाहिए और एप्पल्स में भी सेम पीसेस आने चाहिए और एक भी बचना चाहिए, बॉक्स भी बन जाना चाहिए। तो सबसे इजी वे हम इसका क्या निकालेंगे, जीसीडी निकालेंगे। जीसीडी ऑफ 84 एंड 105। कभी भी मैक्सिमम पूछता है कितना डाल सकता है वो एक बॉक्स में, तो आप उसके जीसीडी से पता चल कर सकते हैं कि ये 2 से जाएगा, नहीं 84 2 से तो जाएगा बट 105 2 से नहीं जाएगा। तो 3 से देखते हैं, 3 से जाएगा 84। हाँ ये 3 से जा सकता है तो 3 से कट का है, 3 से इसको डिवाइड करते हैं। तो ये आता है आपका 3 2 ज़ा 6 2 कैरी और ये आता है आपका 8 ज़ा 24 तो 28 आया। एंड ये आता है 3 3 ज़ा 9 1 बच गया, ये 15 हो गया, 3 5 ज़ा 15 तो ये आपका आता है 35। अब यहाँ पे ये 3 से कट होता है नहीं, ये 3 से कट नहीं हो सकता है दोनों। तो हम क्या करेंगे 7 से देखेंगे। हाँ 28 और 35 दोनों भी 7 से कट हो सकते हैं। जीसीडी में ये देखना बहुत ज़रूरी है कि दोनों भी सेम नंबर से कट हो रहे हैं कि नहीं है। 7 4 ज़ा 28 7 5 ज़ा 35। अब ये 4 और 5 एक ही टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते तो हमें यहाँ रुकना पड़ेगा क्योंकि ये जीसीडी है। जीसीडी में ये ज़रूरी है जब भी आप इस मेथड से करो तो जो भी नंबर लो तो वो सेम नंबर से दोनों भी मल्टीप्लाई होना चाहिए। एलसीएम होता तो हम आगे कर देते थे। और क्वेश्चन नंबर 3 भी आप इस वे में सॉल्व कर सकते हो, इसीलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टर्स वाले वे में सिखाया हूँ और क्वेश्चन नंबर 4 को मैं ये मेथड से सिखा रहा हूँ। तो दोनों भी आपको समझ में आए और जो आपको आसान लगे वो आप यूज़ कर सकते हो जब बात जीसीडी निकालने की हो। तो अभी हम इसके फैक्टर्स नोट डाउन कर लेंगे। तो इसके फैक्टर्स क्या है, हमें इसका क्या निकालना है जीसीडी। देयरफॉर जीसीडी इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज इक्वल टू 3 7 ज़ा 21। 21 पीसेस के मैंगोस एक बॉक्स में भर सकते हैं और 21 पीसेस एप्पल एक बॉक्स में वो भर सकते हैं। तो यहाँ से हमें ये सब भी समझ में आता है। और फाइनल पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स ही शुड पुट इन अ बॉक्स। तो यहाँ पे क्या पूछा, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर। तो मैक्सिमम के लिए हमने क्या किया था, जीसीडी निकाला था ऑफ फ्रूट्स ही शुड पुट इन अ बॉक्स। तो he should put maximum 21 number of fruit in a box। तो ये फर्स्ट वाला आपका आ गया है। अभी इसी में जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी बॉक्सेस विल ही नीड टू स्टोर द फ्रूट। हाउ मेनी बॉक्सेस ही नीड टू स्टोर द फ्रूट। मतलब ये तो हमें मिल गया कि 21 पीसेस, वो हर एक बॉक्स में 21 पीसेस डालेगा, ये मालूम पड़ गया। तो अब ये बताना है कि मैंगो के कितने बॉक्स बनेंगे और एप्पल के कितने बॉक्स बनेंगे। तो इजी है। फॉर मैंगो, मैंगो कितने हैं 84 है, तो 84 मैंगो है उसे हम किससे डिवाइड कर देंगे 21 से। तो हमें आंसर आ जाएगा
फॉर मैंगो 4 बॉक्स। मैंगो के लिए कितने बॉक्स लगेंगे उसे? 4। एंड फॉर एप्पल, एप्पल पीस कितने थे? 105, डिवाइड कर दो 21 से, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 बॉक्स। तो मैंगो कितने बॉक्स में आ जाएंगे? 4 बॉक्स में मैंगो आ जाएंगे और 5 बॉक्स में एप्पल्स आ जाएंगे। अभी क्या, हाउ मेनी बॉक्सेस ही नीड टू स्टोर द फ्रूट्स? स्टोर द फ्रूट्स मतलब ये टोटल में पूछा है कि दोनों को मिला के कितने बॉक्स लग रहे हैं, तो 4 और प्लस 5, टोटल बॉक्सेस इज इक्वल टू 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9 बॉक्सेस। तो कितना लगेगा हमें? 9। ही नीड्स 9 boxes to store the fruits। तो यहाँ पे ये भी आपका जो सेकेंड पार्ट था एक्सरसाइज 5 का वो ख़त्म हो गया है। और जाने से पहले आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।